idea also. So being a speaker, being a legislator, being a minister, being a chief minister, we are part of the system. We have to understand the system, as rightly said by you. कि एक व्यक्ति वो दूर पीछे लाइन में खड़ा है और एक सत्ता के शीर्ष पर है। समस्याएं दोनों की एक बराबर है। आपको उसकी समस्या को भी समझना है और उसकी समस्या का समाधान करने के उपाय भी आपने खोजने, क्योंकि सिस्टम ने आपको एक स्थान दिया है जिसके माध्यम से आप उसकी भी देखभाल करने का जिम्मेवारी आपको दी गई। और मैं ये समझता हूं ये हम सबका है, देश हम सबका है, और देश हम सबका है तो देश के संसाधन हम सबके, और संसाधनों के ऊपर भी जो है अगर अधिकार एकाधिकार किसी का हो या संविधान के कुछ पिलर्स का हो कुछ का ना हो, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है। इसलिए सिस्टम सुप्रीम है। सिस्टम में रहने वाला हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना सिस्टम के शीर्ष पदों पर रहने वाले व्यक्तियों का। और मैं ये समझता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों के माध्यम से देश की प्रदेश की सरकारों ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के लोगों की इमदाद करने की बात कही हो, वहां पत्रकार बंधु भी इसी ही सिस्टम का हिस्सा है, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। मैंने तो कल भी कहा था, मैं उस दिन भी गया और मुझे अच्छा भी लगा कि हरियाणा सरकार ने और कुछ और राज्य सरकारों ने इसकी पहल की है कि जो हमारे पत्रकार सारी जिंदगी आप काम करते हैं, एक समय जिंदगी में ऐसा आता है जब ये जिस्म जो है काम करने की क्षमता नहीं रखता। उन परिस्थितियों में सिस्टम का दायित्व बनता है आपकी देखभाल करने का, और वो जो है उन परिस्थितियों में आपकी इमदाद होनी चाहिए। आपकी सामाजिक सुरक्षा के रूप में कुछ ना कुछ जो है पेंशन के रूप में आपको मिलना चाहिए, अधिकार है। मैं ये समझता हूँ कोई मांग नहीं है। मैंने तो कल भी जब सत्र का समापन हो रहा था और हम सब के जो है जो एमोल्यूमेंट्स थे वो बढ़ रहे थे, मैंने तब भी जिक्र किया था कि हमको ये व्यवस्था भी करनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा लगती है। विधानसभा के अंदर माननीय चुने हुए प्रतिनिधि अपने विषयों को रखते हैं और अपने चुनाव क्षेत्रों की बात करते हैं। अब ई मॉड्यूल है, ई मॉड्यूल के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से वो जन जन तक जाता है, और जो लोग जो है उससे जुड़े हैं वो तो जो है क्या इंटरेस्ट रखते हैं, वो उस मॉड्यूल के माध्यम से उस जानकारी को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमारे समाचार पत्र, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, वो भी तो एक बहुत बड़ा योगदान जो है उस सारी आवाज को जन जन तक पहुंचाने में करता है। और सारा समय आप जब विधानसभा चलती है 11 बजे से लेकर अगर 8 बजे तक चले तो 8 बजे तक आप वहां होते हैं, अपनी ड्यूटी पर होते हैं। और वो ड्यूटी कोई दायित्व जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन आप समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेवारी है उसको समझते हुए उस एक एक बात को, एक एक डिस्कशन को आप हिमाचल प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं या देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं, तो ये कोई कम नहीं है। अगर हमारी आवाज देश के कोने कोने में जाती, अगर हमारी आवाज जो है जन जन तक जाती है, और प्रदेश जो भौगोलिक दृष्टि से इतना बिखरा हुआ प्रदेश है, और आज शिमला के जो है अभी 11:10 पर क्या घटित हुआ वो अखबार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उसकी जानकारी वहां मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान आप सिस्टम को सशक्त करने में, मजबूत करने में आपका है, ऐसा मैं महसूस करता हूं।